अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में जो है वो तमाम कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया। उनकी जो है वो टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, स्पैमिंग किसको कहा जाता है, और जो है वो साइबर क्राइम किसको कहते हैं, मेलवेयर किसको कहते हैं। इस तरह के जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 में कवर किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन का। और उसमें जो है वो हम कवर करेंगे कि कम्युनिकेशन किसको कहते हैं और टेली कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, और उनके जो है वो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन, लेक्चर नंबर 1 कम्युनिकेशन और या टेली कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशंस, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम और टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा कम्युनिकेशन। ओके, नंबर 1 पे हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। चाहे वो आपकी दो डिवाइसेस हों, ठीक है, एप्लीकेशंस हों, प्रोसेस हों, वहां पर जब अपने डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उसे हम जो है वो कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अब कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो किया जाता है। जैसे कि आपका वायर्ड आ जाता है, वायरलेस नेटवर्क्स आ जाते हैं, बसेस आ जाती हैं, या जो आपकी शेयर्ड मेमोरी होती हैं, उनके जरिए भी जो है वो आप कम्युनिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब देखें यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन आपके सिस्टम में जो है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। अब चाहे वो आप सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स के जरिए कर रहे हो, इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हो, फाइल ट्रांसफर के जरिए कर रहे हो, या फिर जो है वो आप एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज के जरिए कर रहे हो। एक जगह पर बैठे हुए आप किसी दूसरे कंट्री से या किसी सिटी से या किसी दूसरी लोकेशन से जो है वो किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो, वो तमाम जो है वो आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखें, जो डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है उन कम्युनिकेशन के दौरान में वो आपका अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है। जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो है वो आपका वीडियो की फॉर्म में जो है वो आप कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की, तो देखें, टेली कम्युनिकेशन भी क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को, डेटा को जो है वो एक्सचेंज करवा रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है, ओवर अ डिस्टेंस थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। अब यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर्स की मदद से या दूसरी जो आपकी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनकी मदद से जो है वो आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेकिन टैली का मतलब यहाँ पे देखें, कम्युनिकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है वो डेटा को ट्रांसफर करवा रहे हैं। लेकिन टेली कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो टेली कहते हैं दूर से, और टेली कम्युनिकेशन यानी कि दूर से जो है वो किसी से राबते में रहना। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें आपके पास कंप्यूटर्स और दूसरी ऐसी डिजिटल डिवाइसेस आ जाती हैं जिनकी मदद से जो है वो आप टेली कम्युनिकेशंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास ट्रांसमिशंस आ जाती हैं, रिसेप्शन है, डेटा को प्रोसेस करवा सकते हैं, वॉइस है या वीडियो सिग्नल्स होते हैं, उनको आप वायर के जरिए या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन लाइंस हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके लिंक्स हैं, या फिर जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनके जरिए भी जो है वो इन टेली कम्युनिकेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। अब
कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिए आपके पास वाइड रेंज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसमें ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है, वॉइस वीडियो कॉल्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, ई कॉमर्स है, या फिर जो है वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, जहाँ पे आप जो है वो ऑनलाइन डेटा को अपने सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो तमाम आपके जो है वो टेली कम्युनिकेशंस में ही जो है वो आते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो आपके पास 3 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। नंबर 1 पे है ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर क्या करता है? दिस क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या कर रही होती है कि उस मैसेज को ट्रांसफर करवाने के लिए जो है वो यूज की जाती है। यानी कि ये क्या करती है कि ये मैसेज को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको जो है वो हम ट्रांसमीटर का नाम देते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है मीडियम। अब मीडियम क्या है? थ्रू विच मैसेज और डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब ये वो आपका जो है वो मीडियम कहलाता है, यानी जहां से आप डेटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यानी कि वो एक ऐसी डिवाइस, वो एक ऐसा मीडियम जहां से आपका मैसेज जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर हो रहा होता है, उसे जो है वो हम मीडियम का नाम देते हैं। नंबर 3 पे है हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? विच रिसीव्स द मैसेज। अब आपने जो है वो ट्रांसमीटर से जो है वो मैसेज को सेंड किया, मीडियम की मदद से जो है वो मैसेज आपका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ, और रिसीवर की मदद से जो है वो मैसेज क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। तो वहां पर भी एक डिवाइस लगी होती है जिसकी मदद से जो है वो आप उस मैसेज को रिसीव करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसमीटर, एक इमेज दी गई है ट्रांसमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या किया, मैसेज जो है वो सेंड हुआ, और ये मीडियम क्या है? यानी ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से वो डेटा, वो मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच रहा होता है, ठीक है। इस मीडियम से जो है वो मैसेज, ट्रांसमीटर से पहले जो है वो मीडियम तक आया, और फिर मीडियम से जो है वो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? रिसीवर तक। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा कम्युनिकेशन में, तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है जिसमें हम कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, वो है टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा में क्या होता है कि आप को जो डेटा आप सेंड कर रहे होते हैं वो आपका करेक्टर्स फॉर्म में जो है वो सेंड होता है, या आपका डिजिट फॉर्म में जो है वो सेंड हो रहा होता है, अल्फाबेटिकली फॉर्म में जो है वो आप डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, मैसेजेस फॉर्म में जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, वो आपका जो है वो टेक्स्ट डेटा कहलाता है। इसी तरह से नंबर 2 पे है ग्राफिक्स डेटा। अब ग्राफिक्स डेटा में क्या होता है कि आपकी कोई भी इमेज फाइल आप सेंड कर रहे हैं, चाहे वो जेपीजी की फाइल है, चाहे वो जो है वो पीएनजी की फाइल है, ठीक है। इसी तरह से जीआईएफ की फाइल है। इस तरह का जो भी आप इमेज की फॉर्म में डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, वो आपका ग्राफिक्स डेटा में आ जाता है। इसी तरह से नंबर 3 पर है ऑडियो डेटा। अब देखिए ऑडियो डेटा में क्या होता है कि आप कोई भी वॉइस फॉर्म के अंदर अपनी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? ऑडियो डेटा कहलाती है। अब उसमें आपके पास वेब फॉर्म में आ जाती है, MP3 फॉर्म्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी ऑडियो डेटा कहलाती हैं। नंबर 4 पर है वीडियो डेटा। वीडियो डेटा में क्या होता है कि आप जो है वो वीडियो डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी फाइल जो कि वीडियो फॉर्म में है, जैसे कि आपकी जो है वो MPEG-4 फॉर्म में आ रही है, MP4 फॉर्म में आपकी कोई वीडियो फाइल आप सेंड कर रहे हैं, FLV फॉर्म में आप जो है वो वीडियो फाइल को जो है वो भेज रहे हैं, इसी तरह से 3GP फाइल के अंदर आप जो है वो वीडियो फॉर्मेट को जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो ये आपकी जो है वो आपकी वीडियो डेटा के अंदर आ जाती हैं। तो पहली नंबर 1 पे थी टेक्स्ट डेटा, जिसमें आप करेक्टर्स, मैसेजिंग, ठीक है, इस तरह के जो है वो डिजिट फॉर्म के डेटा को सेंड कर रहे होते हैं। ग्राफिक्स डेटा के अंदर आप इमेज डेटा को सेंड कर रहे होते हैं। ऑडियो डेटा के अंदर आप किसी वॉइस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और वीडियो डेटा के अंदर आप जो है वो
वीडियो को सेंड कर रहे होते हैं। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, MP4 के अंदर हो सकती है, FLV फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से MPEG दूसरी फॉर्मेट्स आ जाते हैं, उसमें भी जो है वो आप वीडियोस डेटा को जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो ये डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास जो है वो डेटा कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो कौन कौन सी होती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।